मुझको बिसारा गुनहगार हो, मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हो। कैसे मुझको दिखाऊं शर्मसार हो, कैसे मुझको दिखाऊं शर्मसार हो। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। सज्जनों, 9वें स्कंध में 24 अध्याय। यहाँ 12 अध्यायों में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जन्म की सूचना है। सूर्यवंश वर्णन करते हुए फिर श्राद्ध देव श्रद्धा की कथा, जिनके यहाँ महाराज सुदम्न, इनके वंश में महाराज शर्याकी 4000 भारिया में एक ही कन्या जिसका नाम सुकन्या, जो चैवन ऋषि के लिए ब्याही है। इनके वंश में महाराज नभग हुए, नभग का पुत्र नाभाग हुआ और नाभाग का पुत्र अम्बरीश, जिन्होंने जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी व्रत का पालन तो सबको करना चाहिए। एक एक करके आओ। सज्जनों, इनके यहाँ महाराज युवनाश और युवनाश के यहाँ मानधाता, मानधाता के कुल में महाराज हरिश्चंद्र आए और सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य धर्म का पालन किया और इनके वंश में महाराज बाहु की दो रानी, महाराज बाहु का खेत खेलने गए वन, सिंह से मुठभेड़ हुआ, राजा मारे गए। एक रानी को गर्भ था, दूसरी ने शापत्य भाव के कारण विष दिया, लेकिन उस विष का प्रभाव हुआ नहीं। होने वाला जातक का नाम क्या पड़ा? सगर, गर माने कृष्ण। इसकी भी दो रानी है, एक से एक ही बेटा जिसका नाम था असमंजस, और एक से 60,000 बेटे हुए। महाराज सगर ने शतक्रतु का संकल्प किया और बताया गया क्षमा यज्ञ चल रहा था कि महाराज इंद्र आए और यज्ञ के घोड़े को चोरी करके ले गए, कपिल आश्रम में बांध दिया। लोगों ने मान बैठा कि ये क्या है, चोरी करके लाया है। ढूंढते गए, सज्जनों 60,000 बेटे गए। कपिल नारायण भगवान जी के दृष्टिपात हुए और ये मारे गए।
महाराज बाहु का पुत्र हुआ कौन? सगर। सगर का पुत्र असमंजस। असमंजस का पुत्र अंशुमान। अंशुमान का पुत्र दिलीप और दिलीप का पुत्र भागीरथी, जिन्होंने भारत भूमि में माँ गंगा को लाने का प्रयास किया, माँ गंगा की आराधन साधन किया। और फिर माँ गंगा ने कहा कि भागीरथी चले तो जाऊं, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? मैं तो सीधे रसातल को चली जाऊंगी। तब महादेव की आराधन साधन महाराज भागीरथी ने किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल जल प्रवाह पार जले बलम निलम तानुजं संभ्रमं भ्रमं निर्जन विलोल वीचिवल्लरी विराजमानमूर्तं जगत् 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 ललाट भट्ट भावक किशोर चंद्रशेखरे रतिपति राधरं नंदनी विलास बंद बंद पुरस्तिगंध संगति प्रमोदमान घोरणी गंबरे मनो विनोद में कदम्ब कुंकुम मनो विनोद मद्भुतम सहस्रलोचन प्रवृत्य शेखलेख शेखर वसूधूल घोरणी मृदंगराजमालया निबद्ध गाट दूतक स्त्रियै चिराय जायतां चकोरवधूषेखर धनञ्जयस्तुलिङ्गवा निपीत पञ्चसायकं नमन्ये रामयोमलेख विराजमान शेखर महङ्कपालि सम्पदे शिरोजता भगत 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 जल धनञ्जयाधरि कृत प्रचण्ड पञ्चसायक राधरङ्गनन्दन चाग्रनेत्र भद्र प्रकल्पनैक शिल्पनेत्रलोचन मेघमंडल निरुद्ध दुर्गुरपुर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः साधन की महादेव प्रसन्न हो गए। बोल भगीरथ का चाहते बोले भगवान भारत भूमि में मैं गंगा मैया को लाना जाओ ब्रह्मा जी से कहो। ब्रह्मा जी ने गंगा छोड़ी और महादेव जटा खोल करके जैसे ही भगवती गंगा आई कि महादेव पहले जटा में समेट लेते हैं। समाधि लग गई। ज्ञान गंगा जब आ जाए ना तो समाधि लगती है।
देखा कि भगीरथ तुम, हाँ गुरुदेव, गंगा छोड़ी। जब गंगा छोड़ी ना तो कहा शंखनाद करते आगे जाओ। कौन इंजीनियर था भाई? आज हमने दिशाहीनता का परिणाम क्या हुआ? टिहरी डैम बना करके, ये तो सब जानते ही हो, उसको बांध बना दिया गया। गंगा के प्रचंड वेग को कोई संभालने वाला नहीं, महादेव थे, काहे टिहरी डैम बनाए गए। ये जो उत्पात हो रहा है ना बार बार, और उसके बाद ये लोग कहते क्यों हो रहा है, और निरापराधी लोग मारे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना थी। सज्जनों, महाराज भागीरथी शंखनाद करते आ गए और भगवती गंगा आ रही है भारत भूमि को पर। जन्म ऋषि की कुटिया बहादे, जन्म ऋषि उठा के पी गए। अरे महाराज छोड़िए ना, आप काहे पी रहे हो? बोले मेरी कुटिया बहा दे। कुटिया बन जाएगी महाराज। और जब जन्म ऋषि ने छोड़ा तब गंगा जो है वो क्या कहलाई? जन्म सुता कहलाई। और तब वे आती हैं कहाँ? आज भी आप लोग देखते हैं ना, हरिद्वार के पावन तट में, वाराणसी के पावन तट में और प्रयाग के पावन तट में माँ भगवती गंगा की पूजा आरती होती है। सज्जनों, दिखाया भागीरथी ने कि मैया ये मेरे पूर्वजों की अस्थियां हैं, सबको धन्य करती हूँ। पूर्व भारत, और पूर्व भारत में जब वो गए तो मिलन किन से हुआ? सागर से। तो वहाँ क्या हो गया? गंगा सागर। माघ मास में सब लोग जाते हैं ना, ये भी गंगा ही है जहाँ गोता लगा रहे हैं आप लोग, फल वही मिल रहा है। कथा रूपी गंगा में हम सब गोता लगा रहे हैं सज्जन। माँ गंगा को प्रणाम, महाराज भागीरथी को प्रणाम। सज्जनों, नित्य गंगा जल का पान करिए। गंगा तो अनंतमुखी है, ये दिनचर्या में सम्मिलित होना चाहिए। नित्य तुलसी का दल, गंगा जल महाप्रसाद, ठाकुर जी चरणों में। लोग कहते हैं महाराज ये तो जाते समय पाएंगे, जाते समय पाने लायक रहिएगा तब तो पाएंगे। ये तो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए नित्य। वैज्ञानिकों ने शोध के बता दिया कि गंगा जल में रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो प्राप्त परिस्थिति में लोग गंगा में जाकर कूद पड़े, इसलिए नित्य पान करिए। संतों ने तो ये कहा कि घर ही में अगर स्नान कर रहे हैं और माँ गंगा का स्मरण किया तो गंगा स्नान का फल है। पाप नाशनी है माँ गंगा। माँ गंगा को प्रणाम करें। पार लगा दे मेरी सपनों की नैया, पार लगा दे मेरी सपनों की नैया। गंगा मैया मेरी, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी, ओ गंगा मैया। पार लगा दे मेरी सपनों की नैया, पार लगा दे मेरी सपनों की नैया। ओ गंगा मैया मेरे, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरे, ओ गंगा मैया। मुझको किनारों ने आँख चुराई, बस
अब मेरी भला। मुझको किनारों ने आके चुराए, बसे से मैं अब मेरे भलाए, बसे से मैं अब मेरे भलाए। मुझको डुबा दे न मेरी केवैया, मुझको डुबा दे न मेरी केवैया। ओ गंगा मैया मेरी ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी ओ गंगा मैया। पार लगा दे मेरी सपनों की नैया, पार लगा दे मेरी सपनों की नैया। ओ गंगा मैया मेरी ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया मेरी ओ गंगा मैया। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज फिर संकेत करते हैं सूर्य वंश में महाराज दशरथ, क्योंकि राम जी को जल्दी बुलाएं तभी ठाकुर जी आएंगे। तीन रानियां भगवती कौशल्या, मध्यमांबा माँ कैकेयी और छोटी रानी सुमित्रा। कौशल्य साक्षात भक्ति है। कैकेयी जो है वो क्रिया शक्ति है, और सुमित्रा क्या है? उपासना। उपासना अगर सीखनी है तो माँ सुमित्रा से, छोटी मैया से सीखें। कैकेयी से कर्म, साक्षात राजनीति है। राजनीति का उपदेश कैकेयी। और भक्ति मार्ग को अगर समझना है तो किनसे समझिए? माँ कौशल्या से। कौशल्या तो माताओं का नाम होता ही है, सुमित्रा भी होता है। कैकेयी नाम सुने हो कि नहीं? लोग कहते हैं कैकेयी नहीं होती तो राम को वन नहीं होता। अरे कैकेयी होती तो भी राम को वन होता, और नहीं होती तो भी राम को वन होता। वो जिसके लिए आए हैं। सबने दोष दिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने दोष नहीं दिया। रामचरित्र हमने संकेत किया था जीने का है। रामचरित्र को क्या करिए? जिए। और कृष्ण चरित्र को पिए। पिबत भागवतम। क्यों? बोले रामायण जो है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण। चतुर्विध पुरुषार्थ के रूप में प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। जब भक्ति करिए, कर्म करिए, क्रिया शक्ति जब दृढ़ हो और उपासना
तो हमें चतुर्वेद पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। ऐसे थोड़ी न मिल गए दशरथ जी को। सबके लिए शिक्षा। रामायण जैसा तो कोई ग्रंथ नहीं। भाई को भाई से कैसे व्यवहार करना चाहिए, पिता पुत्र का व्यवहार कैसा हो, यहाँ तक सास बहू, सास बहू के लिए भी कथा। जब चित्रकूट धाम में विराजे थे ना, तो महाराज जनक पहुंचे वहां, तो कहलावा भेजा माँ सुनैना ने कि हम मिल लिए होते। तो माता कौशल्या ने कहा बिल्कुल जाओ जाओ, मिलने के लिए आए। मन तो ये कर रहा है कि हम रुक गए होते, लेकिन माँ सुनैना ने कहा नहीं, यहाँ अभी इस मुहूर्त में हमारी सासू माँ भी है, और इसलिए मेरे पास रहने से कहीं आवश्यकता सासू माँ के पास। इतनी सुंदर मर्यादा है। जाओ जाओ, सासू माँ आई है, उनकी सेवकाई जरूरी है। वहां भेजा, रखा नहीं। भाई और भाई का भरत सरीश को राम सने, भरत सरीस को राम सने, जग जग राम राम जग तुझे, जग जग राम राम जग तुझे। भरत सरीस को राम सने, भरत सरीस को राम सने, जग जग राम राम जग तुझे, जग जग राम जग तुझे। सबके लिए व्यवहार है। बताओ, प्रभु श्री राम जब वन को गए तो साथ कौन गई? माता सीता, लखनलाल मैया। ग्राम बधूतियों ने ये देखा कि ये सुकुमारी के साथ दो पुरुष हैं, एक का रंग सांवरा है और एक का रंग गोरा है। पूछति ग्राम बधू से सो, कह सांबर को सखी रावर को है। सुन सुंदर बैन सुधा रस सार, सयानी जान की जान भले, तिरछे करि नयन सैन तिन्हैं, समझाए कछु मुस्काई चले।
एक का रंग सांवरा और एक का रंग गोरा। पूछा ये गया कि ये सांवरे रंग का कौन है, लेकिन माता सीता ने सांवरे रंग का परिचय पहले दिया कि गौर रंग का परिचय पहले दिया? सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पूछा सांवरे रंग के बारे में और बता रही हैं गोरे के बारे में। और गोरे को बताया कैसे? सहज स्वभाव। परिचय पूछा गया है कि स्वभाव? परिचय पूछा गया ना। पर माता सीता क्या बता रही है? स्वभाव। बड़े सरल और सीधे हैं। कितना सीधा है, जाओ परशुराम से पूछना, वो बताएंगे। सहज टेढ़, सीधे में जो क्या है टेढ़ा है उसको माँ सीता बता रही हैं। सहज स्वभाव। एक भौजाई जो है किसके बारे में बता रही है? देवर के बारे में। आज के भौजाई को पूछो तो देवर के बारे में पता नहीं कितने पेज का वो स्टेटमेंट। अच्छा, दोनों दुर्दशा है, एक की गलती नहीं है। न देवर देवर जैसे है और न भौजाई भौजाई जैसे। इसीलिए राम कथा है। सहज स्वभाव, बड़े ही सरल हैं स्वभाव से और सुंदर भी है। सुभगतन गोरे, ये हमारे क्या है? देवर जी हैं। और जब बारी आई सांवरे के बारे में बताना है तो तिरछे करी नयन, नयन तिरछा करी और मुस्कुरा दे। अच्छा ये बताइए, आज अगर पति पत्नी दोनों साथ हो और कोई न जानता हो और पूछ बैठे ये कौन है, तो आप लोग क्या उत्तर देते हो? बताएंगे ये हमारे हस्बैंड हैं। कौन है? हस्बैंड। पहले हंसते थे या बैंड हो गए? माता सीता ने क्या कहा? बहुरी बदन बिंदु अंचल ढाकी, बहुरी बदन बिंदु अंचल ढाकी, चितो हरि बाकी, पियतनु पीते मोह हरि बाकी, तनु जीते मोह हरि बाकी, पियतनु चितय भौह करी बाकी। बाकी माने तिरछा, तिरछे करी नहीं, तो बस नयन तिरछा की मुस्कुरा दी। ग्रामवधु की समझ गई कि ये इनके कौन है? पतिदेव जी भगवान। ये है राम कथा। सीखिए, राम की मर्यादा का पालन करिएगा तब कृष्ण चरित्र समझ में आने वाले। रमन्ते इति राम
जो सर्वभूत हृदय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिस ब्रह्म ने धर्म का पालन किया उसे क्या कहे? मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसे कैसे लोग हैं। भगवान जब लंका विजय करके आ गए ना, एक दिन माँ कहीं रो पड़ी। क्यों रोती हैं? बोले सब भले दोष दे, मैं दोष देने वाला नहीं। अरे बोले तेरी तो बात ही नहीं है बेटा। तो बोले भरत, क्या हो गया भरत? बोले भरत माँ नहीं कहता। तो बस इतनी सी बात है माँ। जाइए रानी माँ से, भरत अभी आएगा और चिल्लाते आएगा माँ माँ का। कहीं को राम जी कहाँ भेज देते हैं? रानी माँ से। भरत को बुलाओ। भरत जी महाराज आदेश प्रभु। बोले भरत तुम ये बताओ हमारे लिए क्या कर सकते हैं? भगवान कहिए आप 14 वर्ष वन में रह करके आए हैं, आदेश करिए हम जीवन भरे वन में रहेंगे। अरे भाई वन नहीं भेज रहा हूँ, मैं जो कहूँगा वो करोगे कि नहीं? बोले प्रभु आप जो कहिएगा मैं करने को तैयार हूँ। अगर ये देह त्याग करने कहते हैं तो देह त्याग करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन प्रभु आदेश से पहले एक निवेदन। महाराज भरत हाथ जोड़ के खड़े होंगे। क्या है? आप कहेंगे कि जीवन भरे वन में रहिए तो मैं वन में रहने तैयार हूँ। ये देह त्याग करने कहेंगे तो मैं देह त्याग करने तैयार हूँ प्रभु। लेकिन कई को माँ कहने बस मत कहने। ऐसा है क्या? जगत जिस राम को जपता है वह राम जिसे जपते हैं भरत को जपते हैं। रावण रूपी निशा, ये अंधकार है। यही कहते हो कि जैसे ही आश्विन मास आवे कि हाँ अब काम मारिएगा, सब लोग तैयार रहते हैं रावण मारने। बेचारा हर साल आ ही जाता है, मर ही नहीं रहा है, क्या करेगा? बड़े आए रावण मारने वाले। पहले अपने आप को देख लो तब जाओगे रावण मारने के लिए। रावण रूपी निशा, अंधकार को मारने के लिए सूर्य, राम रूपी सूर्य का आगमन होता है सज्जनों। राम की एक ही विशेषता है, वैसे राम और रावण दोनों की विशेषता है। राम ने कभी ना नहीं कहा, राम ने कभी ना नहीं कहा और रावण ने कभी हाँ नहीं कहा। दुई दुई सुत सब भ्रातन चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, निमि आदि राजाओं का वर्णन किया गया है। मथुरा नगरी में रहने वाले लवण नामक असुर को मार करके फिर से बसाया। दो राजा हुए, वृष्टिवंशी और भोजवंशी, उग्रसेन और सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए महाराज वसुदेव और उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। पिता को कारागार में डाल दी और जय जयकार खुद का करने लगे। अकारण जो लोगों को कसता हो वही क्या है? कंस। कोई इसके बिना पूछे कुछ न करे। इसका काका था जिसका नाम था देवक, बिटिया का नाम देवकी। विवाह योगी जब हुई ना तो वो पूछा ये किसे दे? बोले बस देव के लिए ही जाएगा, मतलब विवाह प्रस्ताव। और कंस सुंदर तैयारी किया, एक रथ तैयार कराई है, हम अपनी ओर से वर वधू को देंगे।
और सही में जब बारात बुलाई ना, तो स्वागत सत्कार किया, वैवाहिक कार्यक्रम सानंद संपन्न। और जब विदा की बारी आई तो कंस क्या बना? सारथी। वर वधू को क्या बनाया? रथी। और ये कई नगर की तो घटना है। छोड़ने जब गए ना, अर्धमार्ग में रथ रोके और समझाने लग गए, देखो ये हमारी बहना है, हमने खूब लाड़ प्यार से पाला है, अभी हम आपको सौंप रहे हैं। कर्तव्य बनता है कि आप भी लाड़ प्यार से रखिए। सही बात है जी। हृदय के टुकड़े को किसी और को दे देना ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल की बात है, जो किया है वही समझ पाएगा। और जहाँ हमने दिया, अगर बिटिया सुखपूर्वक है तब तो सब ठीक है, नहीं तो माँ बाप को खूब कष्ट होता है। याचक को छोटा होना चाहिए, जब मांगने वाला है तो उसको छोटा होना चाहिए। और आज तो दोनों की दुर्दशा है। पहले तो लोग संस्कार से सुसज्जित करा करके कि बिटिया अगर कुछ कष्ट भी मिले तो सह लेना, बनेगा तेरा। और अब तो माँ बाप पहले से ही सिखा पढ़ा के भेज रहे हैं, बेटी सावधान। अच्छा, वो सावधान रहेगी तो क्या तुम विश्राम करोगे? अच्छा ये बताओ, यहाँ जितने बैठे हो, जिनकी बिटिया हो और ससुराल चली गई हो, है कि नहीं है? यहाँ पे है। तो ये बताइए, झूठ ना बोलिएगा, सत्य बोलिए। हम सब यही चाहते हैं कि नहीं कि हमारी बिटिया बात दामाद जी माने? चाहते हो कि नहीं? हम यही चाहते हैं कि हमारी बिटिया बात कौन माने? दामाद जी। और कई लोग तो ये चाहते हैं कि वो जो कहे बेटी वही वो करे। कई लोग तो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि बिटिया बात दामाद जी माने। और बहू बात अगर कहीं बेटा मान ले, कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। चिल्लाना शुरू, का बताएं महाराज, 2 साल में मोह डाली। कितने बरिस का है तेरा बेटा? 25 बरिस का। 23 में ब्याह किया और 2 साल में बहू ने मोह डाली। तो तुम अच्छे हो कि बहू अच्छी है? तुम 23 साल में मोह नहीं पाए, वो 2 ही साल में मोह डाली। कैसा परिस्थिति है। सब चाहता है कि बिटिया की बात दामाद माने, लेकिन कोई नहीं चाहता कि बहू की बात बेटा माने। इसीलिए हर घर में महाभारत है। सुनिए और अमल करिए। समझा रहा है
ये बागडोर हम आज आपको सौंप रहे हैं महाराज, लेकिन तत्क्षण क्या हुआ, व्योम वाणी हुई। अस्याः अष्टमो गर्भो, बोले कंस जिस देवकी को छोड़ने जा रहा है इसके अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु। जितना ज्ञानोपदेश कर रहा था सब भूल गए कि उठाया खट तो पहले मारे डालो इसको, और ये जब मर जाएगी ना तो फिर गर्भ कहाँ से होगा। वसुदेव जी ने कहा देखो अभी मेरे को समझा रहे थे महाराज, ये नई नवेली वधुरानी है, आपकी बहना है, क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसे सूरवीर को तो बड़ाई किया, तो इतनी बड़ाई करी कि हाथ से खड्ग छूट गया, परंतु ये छोड़ा नहीं, ले जाकर के कहाँ डाल दिया, कारागर में। कारागर में जब डाल दी ना तो माँ देवकी को प्रथम गर्भ ही संभव हुआ, लेकिन कंस को यही याद है इसके अष्टम गर्भ से। अभी कुछ इससे भय नहीं है, जाओ 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 जाओ। निर्भय बना बैठा हुआ है। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं बनेगा, हम चलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण जब आए तो कंस ने कहा आइए आइए, बहुत दिनों बाद। बोले हाँ बस विराजिए। नारद जी विराज गए। कहा हमने सुना था कि आपकी कोई बहना विवाह के समय में आकाशवाणी हुआ था। अरे हाँ भाई सुने थे, ठीक है सुने थे, वो प्रथम गर्भ भी संभव हो गया। तो कहा क्या था व्योमवाणी में? बोले अष्टम गर्भ का। प्रथम गर्भ से क्या भय? नारद कमल पुष्प रखे हुए थे, अष्टदल वाला, गिनने लगे 1 2 3 4। कंस ने कहा क्या कर रहे हैं? बोले महाराज एक इसको मानता हूँ तो ये 8 आ रहा है, लेकिन इसे एक मानते हैं तो ये 8 आ रहा है। नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो ऐसा कंप्यूटर घुमाया। सही में कहीं अष्टम पहिलक बन के नहीं आ गया होगा का? लोग पूछते हैं तब क्या किया कंस ने? बोले प्रथम गर्भ को मार डाला। कैसे करूं? मार डालूं क्या? नारद जी ने कहा नारायण भाई हम नहीं कहेंगे मार डालूं, पर हमें ऐसा लगता है। लोग कहते नारद ऐसे संत को ऐसा करना चाहिए। नारद जी महाराज को मालूम था कि ये देवकी और वसुदेव कौन है, कश्यप और अदिति। वरुण देव का श्राप लगा है और ये गौ पालन के लिए भारत भूमि आएंगे और माँ देवकी के गर्भ में षडगर्भ नामक देवता आएंगे। ये कंस जो है कालनेमी दैत्य है और इनके द्वारा षडगर्भ मारे जाएंगे।
नारद जी ने कहा तो मैं काहे सूत्रपात नहीं कर दूंगा, शुभ कार्य मेरे द्वारा हुए। माँ देवकी की गोदी से छीनता है घुमा को, 6 गर्भ को मार गिराया, 7वें गर्भ में आए कौन दाऊ भैया। पृथ्वी भार पीड़िता हो गई, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने निवेदन की, भगवान जी ने कहा सारी व्यवस्था हो गई है, मैं आ रहा हूँ। तब ब्रह्माधरणी समुद्र क्षणम तिष्ठ, योग माया को आदेश, माँ देवकी के 7वें गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के उदर में डाल, क्योंकि माँ रोहिणी कहाँ है, श्रीधाम गोकुल। 7वें गर्भ को माता रोहिणी के उदर में डाल दी, और यहाँ श्रीधाम में दाऊ भैया का आगमन होता है। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। 1 बरिस पूर्व दाऊ भैया आ गए, लेकिन जब रास बिहारी आए ना, उनसे पहले रास बिहारनी की 1 बरिस को 15 दिन पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग कब मनाते हैं, भाद्र कृष्ण अष्टमी को, और राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को। रास बिहारी पहले आ गए, और जब 8वें गर्भ में, तो देखो यहाँ जो 7वें गर्भ में दाऊ भैया थे वो कहाँ पहुँच गए, गोकुल, और उनका प्रागट्य भी हुआ। मथुरा में क्या हुआ, बोले 7वें गर्भ ही तो स्खलितम मिति लोको भविष्य। ये मथुरा की घटना है। जब माँ को 8वें गर्भ हुआ तो जगह जगह चौकसी, जैसे 8वें गर्भ हो तत्काल संकेत करना, कंस को मृत्यु कब है पता नहीं, कैसे होगा, मुझसे बड़ा दैत्य राक्षस बन करके तो नहीं, ये है मृत्यु का भय। परंतु सज्जनों, भगवान को आना है। राम जी जब आए ना, चंद्रमा नाराज हो गए, जितने बार आते हैं महाराज सूर्य को गौरव मिलता है। अरे कभी हमारे वंश में भी तो आइए, बोले अब आ गए हम जाके फिर थोड़ी आएंगे, परंतु हाँ इस बार ना जरूर आऊंगे, और तेरी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूँ, इसलिए श्री रामचंद्र हो गए। तो नाम जोड़ने में क्या है हमारा, नहीं इस बार कहती है जरूर आऊंगा। भाद्रपद है, पक्ष कृष्ण, मध्य रात्रि, वृष लग्न, चंद्रमा भी वृष का ही है, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, देवता विराजे हैं कहाँ, नभमंडल में। सत्य व्रतम सत्य परंद्र सत्य, सत्यस्य योनिं निधिं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां सकलं प्रपन्ना। हमने संकेत किया था श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के पहले अध्याय का पहला श्लोक, सत्यम परम धीमहि। आरंभ में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। सज्जनों,
देवता पुष्पों की वृष्टि करने लग गए, किन्नर नाग गंधर्व गाने बजाने लग गए और माँ देवकी के सामने सत्य स्वरूप परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तुंग चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान आते हैं। तो जो सुनिए, जब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान जी आए ना, तो यहाँ माँ कौशल्या और माँ देवकी में अंतर सुनिए। माँ कौशल्या के सामने भी ऐसे ही आए चतुर्भुज में। माँ कौशल्या ने क्या कहा, एकाचार भुजा बना के आया। बाप बन के आने कहा था कि बेटा बन के? बोले कहा तो बेटा बन के। तो भला ये बता कि ये चार भुजा कैसे गोदी में लूंगी मैं? नहीं बनेगा ना माँ, कैसे करूँ? माँ ने कहा कि जय शिशु लीला। जैसे नवजात शिशु होता है ना, बस वैसे ही बन गए भगवान। सहज सरल भाव में क्या बन गए? नवजात शिशु। जब नवजात शिशु बन गए तो माँ से पूछा अब बना कि नहीं? माँ कौशल्या ने कहा क्या कर रहा है भैया? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कौशल्या माई को ऐसा बेटा हुआ, जन्मते बोलने लग गए। अच्छा तो माँ बोलना नहीं है, नहीं बोलना है, क्या करना है? रोना है भाई का। अरे लोगों को रुलाते हो यार, रो के देखिए कैसे लगता है। सुनी बचन सुजाना रोदन तब रोने लगे। लेकिन यहाँ मदेव भी कह रही बस ऐसे ही रही है। कंस का भय था सजन, लेकिन भगवान जी ने कहा अरे सुनो तो, यहाँ किन्नर नाग गंधर्व गा बजा रहे हैं और ये जितने सब चौकसी में लगे हुए हैं सब अचेत हो गए। हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी खुल गई और कहा कि माई अभी हम यहाँ नहीं रहे, हमें जाना पड़ेगा, फिर आएंगे आपके पास, बाबा हमें लेकर के जाएंगे। ओह व्यवस्था है भाई माँ की, क्या करते हैं? भेजना पड़ा। मन तो नहीं है भेजने का, हृदय से लगा के रखती, पर भेजना पड़ा। भगवान जी सहज स्वरूप में आ गए। ओह तो बाबा ने क्या किया, रखा डोगने में, चल पड़े। महीना भाद्र का है। ओह सब प्रसन्न हो तो ये कहें सज्जनों, वर्षा होने लगी। शेष नारायण भगवान आ गए, बाबा जा रहे थे और माँ कालिंदी ने देखा। तो कौन आ रहे? बोले पतिदेव जी भगवान आ गए। प्रीति की पुकार ऊंची अमली अनंत में, देखते ही श्याम ने घन श्याम कूद, लहर लहर करे यमुना जवानी में। पतिदेव जी भगवान आ रहे हैं और उफान। क्यों, क्या चाहिए? बोले चरण स्पर्शन चाहिए। तो ये तो बहुत तूफान है। लेकिन सज्जनों, बाबा ने कहा कि हमें भले कुछ हो, लेकिन बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और बताया गया
जैसे ही बाबा उठाए ना, भगवान बाल गोपाल ने कहा, अरे बाबा ये तो चरण स्पर्शन चाहती है। जैसे ही भगवान जी कूद पड़े, चरण स्पर्शन मिला, माँ कालिंदी ने रास्ता दिया, चले गए और जाकर के भगवान बाल मुकुंद को छोड़ योग माया जो कन्या के रूप में, उसे लेकर के बाबा वसुदेव वापस आ गए। और जैसे ही आए कि हाथ में हथकड़ी, पैर की बेड़ी लग गई। शिशु रोने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही आवाज सुनाई दी ना, तब चैतन्यता आया किसे, जो सेवक थे ना, चौकसी कर रहे थे। तत्काल दौड़ा और जाके महाराज कंस को बताया कि अष्टम गर्भ संभव है। अष्टम गर्भ संभव हो गया तो कैसा है, लो भय था उसको, ये कैसा होगा। बोले महाराज देखा नहीं, सिर्फ सुना, सुना और भागते आए। आपने कहा था ना जैसा हो फिर बताओ। भय के कारण भयभीत हुआ कंस हाथ में खड्ग रखा, धराशायी होता है, दीवार में टकराता है। और ये पहुंचा कहाँ, प्रसूति कक्ष। और जब वहां पहुंचा तो क्या देखा, माँ देवकी की गोदी में नन्ही सी बालिका है। भैया ये नन्ही सी बालिका क्या करेगी। उसने कहा ये कुछ नहीं करेगी, लेकिन इसका बेटा होगा तब। माना नहीं, गोदी से खींच लिया। इसकी तो आदत पड़ी थी ना, बस घुमा के जैसे पृथ्वी पर पटकना चाहा। माँ पराम्बा भगवती अष्टभुज कंस मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले सकता। और ऐसा कह भगवती योग माया कहाँ चली गई, विंध्याचल नंद गोप गृहे जात यशोदागर संभव ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। माँ विंध्यावती वहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस ने कहा ये कुछ नहीं, बस ऐसा है। कहा था अष्टम गर्भ और मैं कभी भी जीवित हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। परंतु जो स्वयं मुक्त ना हो, दूसरे को का मुक्त कराएगा। अभी भी माँ देवकी और बाबा वसुदेव कहाँ हैं, कारागार में ही हैं सभी। चलिए मथुरा को छोड़िए, चलें कहाँ, हाँ श्रीधाम में आइए। जैसे ही बाबा छोड़कर के गए, माँ को पता चला। और क्या पता चला, लाला हुआ है। ओहो, गोपियों को बुलाया, कहा जाओ जाकर के बाबा को जगाओ। बाबा सोए हैं, और सिर्फ सोए नहीं हैं, सोते हुए बाबा स्वप्न देख रहे हैं। और ये स्वप्न एक बार नहीं, अनेक बार देखा। और जितने बार देखा, एक ही स्वप्न देखा। सुन रहे हैं ना, हम लोग भी स्वप्न देखते हैं, तो ऐसा होता है जीवन भर पूरा नहीं होता। लेकिन
बाबा ने क्या स्वप्न देखा ये सुनिए। अच्छा, स्वप्न सुसुप्ति में, जागृत में भी देखा। स्वप्न सुसुप्ति में भी देखा और स्वप्न जागृत में भी। जब माँ यशोदा गर्भ में थी ना, तो एक दिन नंद बाबा गैया चरा के आए और गौ माता को गौशाला में, फिर बाबा जब महल में आए तो यशोदा माई ने फिर पात्र में जल लाया। बाबा आसन में विराजे थे पगड़ी उतार के, और यशोदा माई बैठी थी सामने। बाबा की दृष्टि कहाँ पड़ी? यशोदा माई के ऊपर। बाबा क्या देख रहे हैं? श्याम संचल चारु दीर्घ नयन बालां स्वांकस्थले दुग्धोद्गारि पयोधरस्फुटमसु क्रीडान्मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजागरे किं तवे तेनन्यनिश्चीयते सत्यं ब्रूहि सुधर्मिणे स्फुरद किं सोऽयं त्वयाप्यान्तरे। बाबा की दृष्टि कहाँ है? यशोदा माई के ऊपर। और वो क्या देख रहे हैं? श्याम संचल चारु दीर्घ नयन। भगवान श्याम सुंदर कहाँ विराजे हैं? यशोदा माई की गोदी में। और कैसे विराजे हैं? बोले दुग्धोद्गारि, माँ के पयोधर को पकड़े हुए भगवान जी क्या कर रहे थे? क्रीड़ा कर रहे थे, स्तनपान करते हुए। नंद बाबा को ऐसा लगा मैं क्या देख रहा हूँ? यशोदा की गोदी में भगवान बालक। सोचने लग गए, स्वप्नस्तत्किमुजागरे किं तवे, मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ कि ये। कई बार ऐसे कोई इष्ट मित्र जो बहुत दिन बाद कहीं पहुंच जाए तो क्या कहते हैं? तो मैं सही में देख रहा हूँ कि नहीं? यद्यपि वो सामने है, फिर भी आप ही है ना। बाबा कह रहे स्वप्न देख रहा हूँ कि ये देवी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप बताओ आपको क्या लग रहा है? सत्यम ब्रूहि सुधर्मिणे स्फुरद किं, तुम्हें कैसे लगता है? माता यशोदा ने कहा कि बाबा जैसा आप कह रहे तो बस वैसे ही लगता है। हाँ हाँ, ये अनुभव माँ यशोदा को और बाबा नंद को। नंद बाबा ने एक बार नहीं अनेक बार स्वप्न देखा, जागृत में भी देखा और सुषुप्ति में भी देखा। और स्वप्न में एक ही स्वप्न देखा कि भगवान श्री अनंत कारण करण करुणा वरुणालय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मेरे घर पुत्र रूप में आए। अभी भी यही स्वप्न देख रहे हैं, श्याम संचल चारु दीर्घ नयन। और बाबा गदगद हैं। नाम ही क्या है? नंद। नंद किसको कहते हैं? नंदन सर्वजनान सनंद, जो स्वयं आनंदित हो औरों को जो आनंदित करता हो वह क्या है? नंद है। यशः ददाति स यशोदा, जो साक्षात यश की मूर्ति हो वह क्या है? यशोदा। अच्छा, इधर यश है, उधर जाइए। राधिका रानी के पिता का नाम क्या है? ब्रजभानु, साक्षात धर्म मूर्ति है। और माँ का नाम क्या है? कीर्ति। उधर कीर्ति है और इधर यश। बाबा आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। लोग गए और जाकर कहा बाबा बधाई हो। बाजे बाजे रे बधाई हो, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना हो, तोरे अंगना
तोरे अंगना हो तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना 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 परवनो लाला जायो श्याम रंग सब के मन भायो श्याम रंग सब के मन भायो ब्रजवासी नगर मन उलझायो ब्रजवासी नगर मन उलझायो मंगव मंग कर चले नंद घर 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 बाजे 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 बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना आनंद भवन को खूब सजवायो नंद भवन को खूब सजवायो बैकुंठ को दियो लगवायो बैकुंठ को दियो लगवायो भलो करते भलो सुहायो भलो करते भलो सुहायो गोर गोर गोपी उठाए गोर गोर गोपी उठाए गोर गोर गोपी उठाए गावे मंगला बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना 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 ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है नंद बाबा को दान